हैव टू रियलाइज कि जब भी हम लोग नर्सिंग करियर से रिलेटेड बातें करते हैं, हमारा प्राइम फोकस मेडिकल नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स में आता है। लेकिन व्हाट इफ आई से कि इफ यू लूज आउट इन दीज 5 सॉफ्ट स्किल, यू विल बी लेस कॉन्फिडेंट एंड लूज आउट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो आपके रास्ते आ रही है। सो इफ यू वांट टू नो व्हाट दैट 5 स्किल्स आर, प्लीज स्टे बैक इन दिस वीडियो एंड होल्ड ऑन। मैं आपको कुछ घिसे पिटे टेक्निक्स या फिर ट्रिक्स नहीं बताने वाली हूँ। These tricks are very simple and often times we forget about these skills and या फिर इन चीजों को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, but when you come out into actual working life you will realize that these skills are the most important ones but you didn't utilize them when it was needed. So stay back and let's just get started. हमारा पहला स्किल वुड बी ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग। नाउ आप बोलोगे कि ये बहुत एक बेसिक चीज मैंने बताई है, बट लेट मी डीपर सी। नर्सिंग कॉलेजेस में हमें क्लिनिकल पोस्टिंग्स मिलती है एंड लेट मी टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ यूटिलाइजिंग दिस क्लिनिकल पोस्टिंग्स आर क्रूशियल। क्या होता है कि हमें डिफरेंट वर्ड्स में शिफ्टिंग मिलती है एंड हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन इन सेक्शंस में से ही मिल सकती है। ठीक है, एक बेसिक एग्जांपल वुड बी हिस्ट्री टेकिंग। सी हिस्ट्री टेकिंग हमें बहुत बोरिंग लगता है। आई अंडरस्टैंड, आई गेट इट, यू डोंट हैव टू डू 20 हिस्ट्री टेकिंग्स एट इन अ मंथ, बट डिफरेंट वर्ड्स में डिफरेंट तरीके के हिस्ट्री टेकिंग्स होते हैं एंड इस पे क्वेश्चंस आता है लिटरली इन आवर नर्सिंग एग्जाम। सेंट्रल लेवल के नर्सिंग एग्जाम में भी इन सभी के क्वेश्चंस आते हैं। तो व्हाट आई वांट इज फॉर यू टू मेक डायरीज, ओके, डायरी ऑफ एवरी पर्टिकुलर वर्ड, be it surgery ward, be it medicine ward, be it obs and gyneca ward, pediatric ward. Make small diaries of these words and आप जाओ, आप देखो, चीजें देखो, come back home and see what are the things related to this particular areas. Go back to the ward next time, next day and figure out these things in practical life. जैसे charts हो गए, pain scales हो गए, history taking का chart हो गया, okay, different cases, particular symptoms, all these things you can learn from your clinical posting. The entire syllabus of nursing foundation can be completed through clinical postings and I can't tell you the importance of these knowledge, you know, क्योंकि practical skills जब आप practically चीजों को देखते हो ना, you learn it better, you understand it better and this will help you 10 times more in preparation of your all the central level examinations. Not only this, you'll be a much confident person in any given field you work, whether you work as a nursing staff or you work as a tutor. It will help you everywhere and also in your further studies as well. So please give importance to your clinical postings and make the most out of it. So our next particular skill is basically English speaking and I can't force on the importance of English speaking skills in today's world, today's generation. See, 11th 12th में हम different education background से different areas of the country से आते हैं in nursing school and I realize कि most of the people are not from an English background. अगर हैं भी तो during that period of time हमने उतना ज़्यादा English speaking अपने life में include नहीं किया हुआ होता है, जिसकी वजह से हम ग्रेजुएशन ईयर्स में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं इन स्ट्राइकिंग एंड कन्वर्सेशन और मेकिंग सिंपल थिंग्स एक्सप्लेन इन इंग्लिश, ओके, एंड दिस हैज बिकम अ चैलेंज। और आज के टाइम पे इफ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, यू विल लूज आउट ऑन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ओके। सो इसी चीज को या फिर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई हैव कम अप विद दिस AI ऐप। ये एक ऐसा ऐप है जो आपको इंग्लिश सिखाता है विद द हेल्प ऑफ एन AI ट्यूटर स्पार्क। सो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो मजेदार हैं। उसमें से एक ये है कि यू कैन आस्क absolutely anything to this particular app and it will give you a proper answer. आप किसी वर्ड का मीनिंग जान सकते हैं, किसी का कोई भी, अगर आप एक नॉर्मल सेंटेंस अगर आप बोल रहे हो उसका ग्रामर कैसा होगा वो आप सीख सकते हो। यू कैन एक्चुअली हैव रियल टाइम कॉन्वर्सेशंस विद दिस ऐप एंड आप बात कर सकते हो, आप बात करना सीख सकते हो एंड ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली, जैसे आप बात कर रहे हो ना, अगर आपने कुछ गलत बोला है ये ऐप आपको वही चीज को समझा के करेक्ट करके दे देगा कि ऐसे बोलना होता है। अक्सर ये होता है कि whenever we speak in English we don't use the grammar properly, तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो ये इमीडिएटली आपको बता देता है कि आपने ये जगह पे आपने गलत किया है, ओके। एंड सिंस इट इज एन AI based teacher, AI based app, you don't have to feel embarrassed because it's an AI, it doesn't judge you, okay. So you have a bestie that can tell you to how to speak, how to, you know, correct your grammar, how to become fluent at your doorstep. And it has a free version which is also, you know, giving so many things in its package, and it has a paid version. The paid version is just 249 rupees. It's just less than even your weekly pizza, okay. So I want you to check this app and let me know how you felt about it, and let's move to the next one.
Now, this skill is my personal favorite because I have practiced it throughout my nursing career and throughout my nursing education period, and this has helped me a lot. This is also the reason कि मैं आज आप लोगों के सामने बैठ के ऐसे बात कर पा रही हूँ या फिर आप लोगों को चीजें एक्सप्लेन कर पा रही हूँ. And that skill would be teaching and presentation skills. Now, I have seen a lot of the times कि जब भी हमें presentation दिया जाता है नर्सिंग स्कूल में, we just try to finish it up, most of us. A few of them will be there जो अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, एक्चुअल में इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं. बट एज सुन एज यू कम आउट ऑफ योर नर्सिंग कॉलेज, यू विल रियलाइज दिस इज नॉट जस्ट अ स्किल फॉर नर्सेज बट अ स्किल फॉर एवरीवन टुडे इन टुडेज जनरेशन. आज के टाइम पे अगर आप कोई भी टॉपिक या कोई भी चीज़ अच्छे से सिंपल वे में किसी को समझा सकते हो, यू आर ऑलरेडी बेटर देन any of the people sitting in the room who can't do it. Okay, so प्लीज फोकस इन दीज स्किल्स. प्रेजेंटेशन जब भी आपको मिल रहे हैं नर्सिंग कॉलेजेस में या फिर टीचिंग अपॉर्चुनिटी या फिर हेल्थ एजुकेशन देने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, प्लीज पे लिटिल बिट इम्पोर्टेंस टू दिस. ओके, कैसे एक स्क्रीन पे आप पीपीटी शो करते हैं, कैसे विदाउट लुकिंग एट द पीपीटी यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू द पीपल. ये सारी चीजें बहुत माइन्यूट लग सकती है, बट व्हेन यू कम आउट ऑफ नर्सिंग कॉलेज यू विल रियलाइज कि दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड यू विल बी सो फुल ऑफ पैशन कि आप किसी भी फील्ड में या फिर किसी भी सिचुएशन में चीजों को हैंडल कर पा रहे. दिस विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस लाइक 10 times more than any other person. So yeah, please focus on this skill as well. Next skill will be professional communication. Now ये अपने previous जो हमारा skill था उससे ही related है and उसका ही expanded version है. Teaching is a one-way process. Sometimes it is of course a two-way process, but mostly we are serving the person. ठीक है, लेकिन having a conversation or communication with people in your health sector, in your professional circle is also very important. And अक्सर ऐसा होता है कि हम क्योंकि लोगों से उतना बात नहीं करते हैं या फिर अपने आप को उस uncomfortable situation में डालना नहीं चाहते हैं, later on we realize that we are scared to even talk to people that we want to. We are inspired by this person, but we want to have a conversation, but हम वो नहीं कर पा रहे. ठीक है, so it is very necessary that you have or utilize these opportunities जहाँ पे आपको किसी से बात करना हो, आप आगे जाओ, उनसे बात करो, have this conversation, try to learn from them. ठीक है, even this small practice of conversation will help you, you know, become confident in talking to people who you want to in situations where you are scared, where you are nervous. ठीक है, this will be a skill that you will yourself cherish for life, है ना. because there will be situations where अगर आपको अपग्रेड करना है अपने आप को, अगर आपको एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आपको नेटवर्क करना है, नेटवर्किंग स्किल्स इज वेरी नेसेसरी आज के दिन में, तो इन सब जगहों पे आपको कम्युनिकेट करना होता है. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू होल्ड अटेंशन देन यू आर लूजिंग द अपॉर्चुनिटी. ठीक है, देर आर लॉट ऑफ सिचुएशन आज के टाइम पे जहाँ यू विल बी गेटिंग ऑफर्स और जॉब्स बेस्ड ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल. सो या, प्लीज फोकस ऑन कम्युनिकेटिंग पर्सनल be and professional wise we practice it every day. Now, next particular soft skill will be our body language and non-verbal communication. See, हमें नर्सिंग स्कूल के दौरान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिलवाया जाता है towards our communication or whatever we speak. But do you know that 70% of our communication is in our body posture and body language? मैंने अक्सर ऐसा देखा है during our clinical settings की एक नर्स आई हुई है and उनको एक difficult patient मिल गया है and her facial expression changes and she's angry, she's frustrated, she doesn't want to take care of this patient because it is particularly very difficult. All those expressions are a form of language and this language is being conveyed to the patient. All right, तो ये हमें as a nurse या फिर as a working professional पता नहीं चलता है, but the person who is in front of us is getting to feel that vibe and that is totally unpleasant. Not only this, अगर आप आगे चल के as a tutor भी काम करते हैं, if you don't have a proper facial expression or you don't have a proper body language, you are not going to be like sounding confident in front of your students or in front of your colleagues. Okay, तो इसका फोकस इसीलिए मैं दे रही हूँ बिकॉज आई हैव सीन बॉडी लैंग्वेज वर्किंग नेगेटिवली फॉर पीपल हु डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज इट प्रॉपरली. इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रैक्टिस इट व्हाइल वी आर इन नर्सिंग स्कूल एंड नर्सिंग कॉलेज एज वेल. ओके, तो इससे क्या होगा कि व्हेन यू कम आउट ऑफ योर कॉलेज आफ्टर ग्रेजुएशन यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, यू विल फील मोर एट ईज. ओके, एंड यू विल बी हैविंग दिस थिंग इन माइंड कि मुझे ऐसे पेश आना है इन फ्रंट ऑफ द पीपल हुम आई एम सर्विंग, वेदर इट बी पेशेंट्स, वेदर इट बी स्टूडेंट. ऑलराइट, सो या, प्लीज फोकस ऑन योर नॉन वर्बल appearance, non verbal communication as well.
And that's it guys, these were the 5 soft skills that I was talking about, and I can't tell you कि ये skills आपको कितने ज़्यादा मदद करने वाले हैं आपके career में after you graduate in any particular field you choose. Even if you choose to walk out of nursing, these are the skills that you're going to cherish for life. Okay, and इन सारे skills ने मुझे बहुत ज़्यादा help किया है in tackling every interview that I set for, in every situation of my work. It has helped me a lot. Okay, and yeah, so this was for today's video, and next week I'll be talking about all the jobs that I did after graduation. अब तक मैंने 3 jobs किए हैं, and I'm going to speak about every job that I did and what I learned from this job, and आपको भी कैसे अपना career plan करना चाहिए according to that. So yeah, if you're excited to hear about this, subscribe and share this video to every nursing student, every nursing classmate that you have, and let them know कि they need to focus on this skill as well. So yeah, मिलती हूँ अगले वीडियो में. Bye bye and happy learning.